हेलो दोस्तों, पहला प्रणाम। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे उत्तराखंड के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो चलो शुरू करते हैं आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से हमारा जो पहला प्रश्न है। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही तो आप लोग ज़रूर अपना सहयोग दें। वो आप सहयोग इसको शेयर करके या इसको लाइक करके कमेंट करके दे सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, बहुत अच्छा हमारा पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड में वह कौन-सा कॉलेज है जहाँ साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएँ आयोजित होती हैं? मैं आपको पहले बता चुका हूँ, थोड़ा-सा टाइपिंग में लिखा देखो सब सही है, लेकिन जब फ़ाइल को मैं बदल रहा हूँ पीडीएफ में तो वहाँ पर थोड़ा दिक्कत आ रही है टाइपिंग में, तो आप लोग इसको माइंड मत कीजिएगा। आप सिर्फ़ बेहतरीन प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। तो जो हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में वह कौन-सा कॉलेज है जहाँ साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएँ आयोजित होती हैं? तो उसका जो हमारा सही आंसर है वह है राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय, देहरादून। तो आप लोग भली-भाँति परिचित हैं, जिसको हम बोलते हैं RIMC। इसको मैंने हिंदी में यहाँ पे लिखा था कि राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय, जो कि देहरादून में हमारा है, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। यह देश का एकमात्र ऐसा स्कूल है जहाँ साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएँ आयोजित होती हैं। और RIMC की जो स्थापना हुई थी वो मार्च 1922 में हुई थी। पेपर में आप लोग थोड़ा ध्यान देना, इसकी स्थापना को लेकर कहीं-कहीं पर 1 मार्च लिखा है, कहीं पर 13 मार्च लिखा है। जो इसकी आधिकारिक वेबसाइट है RIMC की, वहाँ पर 13 मार्च लिखा है, तो इसलिए आपको मैं 13 मार्च 1922 ही बताऊँगा। तो जब बात करते हैं हमारे RIMC की जो स्थापना, यह करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे हमारे प्रिंस ऑफ वेल्सर रॉयल प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल, जिसको हम बोलते हैं ड्यूक ऑफ विंडरसन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक व्यक्ति है, पहले भी एग्ज़ाम पूछा गया है। और आपके जानकारी के लिए, और हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न बन सकता है कि उत्तराखंड में वो कौन-सा कॉलेज है जहाँ सर्वाधिक खेल के मैदान हैं, तो वो हमारा यही है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। तो चलो दूसरा प्रश्न आज का हमारा है, कुमाऊँ में मंगलवार रात्रि कांड किस गोरखा सूबेदार के समय हमारा हुआ था? तो आप लोग जानते हैं चंद्रवंश के बाद हमारे कुमाऊँ पर लगभग 25 वर्ष के आसपास हमारे गोरखों का शासन हमारा रहा था। तो जो हमारे गोरखा सूबेदार थे, पहले गोरखा जो सूबेदार थे वो थे हमारे जोगामल शाह और दूसरे थे हमारे काजी नरशाही। तो काजी नरशाही को ही हम जानते हैं मंगलवार रात्रि कांड के नाम से। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ लेते हैं। लिखा है कि कुमाऊँ पर गोरखाओं के अधिकार के बाद प्रथम सूबा सूबेदार जोगामल शाह हुए थे, और दूसरे जो सूबा थे वो थे काजी नरशाही थे। और काजी नरशाही के समय हमारा क्या हुआ था, हमारा काजी नरशाही के समय मंगलवार रात्रि कांड हुआ था। इसीलिए कहावत है कि मंगलवार की रात और नरशाही का पाला, और इसीलिए हमारे काजी नरशाही को अत्याचारी सूबा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जो नगरकोटी लोग थे उनकी बेरहम हत्या इसने मंगलवार की रात को की थी, तो इसीलिए मंगलवार रात्रि कांड के नाम से यह दिन प्रसिद्ध हुआ हमारा। और तीसरा हमारा प्रश्न है कि राज्य के किस व्यक्ति को विश्व भर में पॉपुलर मैन के नाम से जाना जाता है? देखिए यहाँ पर पॉपुलर लिखा है मैंने, पॉपुलर, यहाँ पर पॉपुलर मतलब नहीं है, फेमस से मतलब नहीं है, यहाँ पर बात चल रही है यूकेलिप्टिस के नाम से। तो पॉपुलर मैन या यूकेलिप्टिस के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो वो हमारा है डॉक्टर जेपी चंद्रा। देखो, जेपी मैठानी हो गए या लखपत सिंह रावत हो गई, इंद्र सिंह बिष्ट हो गए, सबको अलग अलग नामों से हमारा जाना जाता है, जिसमें हमारे पॉपुलर नहीं, पॉपुलर मैन, या मैं बोलूँ यूकेलिप्टिस के नाम से किसे हम जानते हैं, तो वो जानते हैं डॉक्टर जेपी चंद्रा। आप लोग कमेंट करें, क्या आप लोगों ने यह नाम पहले सुना था? अगर सुना था बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना था आप लोग नोट करें, क्योंकि मेरे द्वारा हमेशा ही कुछ यूनिक प्रश्नों को लाने की पूरी कोशिश होती है। भले ही वीडियो 1 या 2 दिन रुक के आए, और लेकिन क्वेश्चन बहुत बेहतरीन आपको देखने को मिलेंगे। पूरी उम्मीद के साथ मैं इस पर काम करता हूँ ताकि आप लोगों को पसंद आए।
शायद आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए ज़्यादा आप लोग सपोर्ट इस वीडियो को नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मेरा अपना काम है, मैं करता रहूँगा। तो कुछ नाम जैसे कि हमने बोला था अभी, मैंने बोला था कि जेपी चंद्रा को हम जानते हैं यूकेलिप्टिस या पॉपुलर मैन के नाम से। लेकिन फिर बात वहीं पर आती है, पिरूल मैन, जेपी मैठानी, पिरूल वुमेन। देखो क्यों पिरूल मैन, पिरूल वुमेन दोनों लिखे हैं मैंने, कन्फ्यूजन मत करना कि पिरूल मैन के नाम से जानते हैं हम जेपी मैठानी को और पिरूल वुमेन के नाम से जानते हैं मंजू शाह को। एप्पल मैन के नाम से जानते हैं हम इंद्र सिंह बिष्ट को, और कीवी मैन है हमारे सगत सिंह मेहरा, इनका संबंध नैनीताल जिले से हमारा होता है। रिंगाल मैन होता है हमारा राजेंद्र बड़वाल, और मेडिसिन मैन मनीष पंत, टॉयलेट मैन रमेश भटेजा, छोलिया मैन देवा धामी। और एक नाम और महत्वपूर्ण है हमारा कि लखपत सिंह रावत। लखपत सिंह रावत को किस नाम से जानते हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैंने यहाँ पर दो ही नाम लिखे हैं, एक है आदमखोरों का काल, और जो मैनीटर हमारे बाघ गुलदार होते हैं उनको मारने में 50 से अधिक बाघ गुलदार को ही मार चुके हैं, इसीलिए इनको बंदूक वाले मास्टर जी भी कहते हैं। इनका जो मूल पेशा है ये एक शिक्षक हैं, तो इसीलिए इनको बंदूक वाले मास्टर जी भी कहा गया है, और आदमखोरों का काल भी इनको कहते हैं लखपत सिंह रावत को। और एक महत्वपूर्ण इनका नाम और है, आप लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि इनका और नाम क्या हमारा क्या है। चौथा हमारा प्रश्न है कि 22 जनवरी 2023 को अयोध्या में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर श्री महेश राम को हुड़का बजाने हेतु आमंत्रित किया गया था, वह किस जिले के निवासी हैं। तो देखो ऐसे प्रश्न आयोग हमेशा पूछता है। आज से 2 3 4 साल पुराने जो बहुत चर्चित थे उनके बारे में बात चल रही है, तो इसीलिए जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी अयोध्या मंदिर में, उसमें जो हुड़का बजाया था वह हमारे व्यक्ति थे श्री महेश राम। इनका संबंध हमारे किस जिले से है, तो ऑप्शन आपके सामने है, चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़। तो इसका सही आंसर है डी, पिथौरागढ़। चौथा हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड में प्राचीन माप प्रणाली, देखो मैंने ये प्रणाली ऐसे ही लिखा था जैसे प्रणाली लिखा जाता है, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक में आधा प्रो रॉ ऐसा आ रहा है, उस पर आप माइंड मत कीजिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ। तो उत्तराखंड में प्राचीन माप प्रणाली सेर, कुड़ी, दून से क्या मापा जाता था। तो जो सेर, कुड़ी, दून है, इससे हम अन्न नापते थे या अनाज नापते थे। कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोग ध्यान देना, लिखा है देखो कि उत्तराखंड में कुछ महत्वपूर्ण मापन प्रणालियां हैं, जैसे कि सेर, कुड़ी, पाथा, डाल, दून, बिसत, मण एवं खार, जिससे हम अन्न तोलने की प्राचीन यह मापन प्रणालियां हैं। वहीं भूमि, जमीन जब नापते थे भूमि हम, तो वहाँ पर नाली और माणा का प्रयोग होता था। आज हम बीघा में इसको नापते हैं या हेक्टेयर में इसको मापते हैं, मैदानी भागों में, तराई भाबर में। तो यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र में उस टाइम पर हमारे भूमि मापन की नाली और माणा होती थी, और धातु मापन को हम नापते थे तोला और मासा से। आज भी तोला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हमारा होता है। और द्रव्य मापन से जो हम उस टाइम पर नापते थे, उस टाइम पर क्या, आज भी हमारे पर्वतीय क्षेत्र में ऐसा प्रचलित बहुत जगह मिल जाता है, वह तामी और सेर जो द्रव्य मापन है। और जो समय हम मापते थे, इस घड़ी, पला, सुबिया, रणात और रत्ती ब्याण, दोपहर, ब्याव, अधरात, ये हम जैसे कि आधी रात होती है उसको कुमाऊनी भाषा में अधरात बोलते हैं, और जब शाम का समय होता है उसको ब्याव बोलते हैं, और दिन के समय को दोपहर बोलते हैं, और जब सुबह होती है उसको रत्ती ब्याण बोलते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हमारे शब्दावली हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आयोग हमेशा ऐसे प्रश्न पूछते हुए आ रहा है, तो पूछेगा जरूर। तो हमारा पांचवा प्रश्न हमारा है, वह है कि खरही पट्टी बागेश्वर पुराने समय में किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध थी। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ये हमारे यूकेपीसीएस के द्वारा पहले पूछा गया, तो इसीलिए मैंने प्रश्न उठाया है। खरही पट्टी जो हमारा बागेश्वर में है, यह किस उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी, तो यह थी ताम्र उद्योग के लिए। इसका सी आंसर हमारा सही है। तो कुछ हम बातें जान लेते हैं, दो बातें, एक तो ताम्र नगरी किसे बोलते हैं, ये बोलते हैं अल्मोड़ा को, और पीतल नगरी बोलते हैं मरचूला को, और दोनों हमारे कहाँ हैं, अल्मोड़ा में ही हैं, ताम्र नगरी और पीतल नगरी। छठा हमारा प्रश्न है कि चिपको आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ था। तो चिपको आंदोलन जो एक किसके
प्रतिक्रिया में प्रारंभ हुआ था, ऐसा क्वेश्चन भी पहले एग्जाम बना है, तो इसका ध्यान देना। इसका सही हमारा आंसर है वो है डी, साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा गया, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन आपको फिर से रिपीट करने के लिए दिए हैं। कुछ बातें महत्वपूर्ण है देखो कि चिपको आंदोलन को लेकर मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से समझाया जाए। तो चिपको आंदोलन 1973 1974 में आप लोग इसको बहुत ज़्यादा देखते हैं, 1972 73 74 के आसपास। तो चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले सरकार द्वारा वन विभाग के ठेकेदारों को अंगू, ये बहुत बेहतरीन एक प्रश्न बन सकता है कि जो हमारा चिपको आंदोलन हुआ था यह किस वृक्षों की कटाई के विरोध में हुआ था। तो आपको ध्यान देना है, अंगू का पेड़ को काटे जाने के विरोध में हुआ था। तो ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा क्वेश्चन कभी भी टपक सकता है एग्जाम में। तो अंगू के वृक्षों की व्यावसायिक कटाई की अनुमति देने पर विरोध में प्रारंभ हुआ था। और चिपको आंदोलन मूल रूप से 1730 ईस्वी में राजस्थान में खिजड़ी आंदोलन हुआ था एक ना। तो आप लोग ये पहले भी एग्जाम बन चुका है कि जो चिपको आंदोलन हुआ था यह किस आंदोलन से हमारा प्रेरित है, तो यह राजस्थान का खिजड़ी आंदोलन ना। तो खिजड़ी आंदोलन जो कि अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में हमारा हुआ था और बिश्नोई आंदोलन पर आधारित था हमारा। और इसी ऐतिहासिक घटना की तर्ज पर उत्तराखंड के चमोली जिले में 1973 में वनों की कटाई रोकने के लिए महिलाओं ने गांधीवादी अहिंसक तरीके से पेड़ों से लिपटकर विरोध प्रदर्शन हमारा कौन सा किया था। और उत्तराखंड की धरती से हम बात करते हैं कि इसका जो नेतृत्व क्या था वो तो बहुत महत्वपूर्ण हमारा गौरा देवी चिपको वुमेन के नाम से जानते हैं, और एक है सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, और एक है गोविंद सिंह रावत। और बात यही बात है कि देखो साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री जो कि इलाहाबाद में स्थित एक कंपनी थी जिसे 1970 के दशक की शुरुआत में हमारे उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में वनों की व्यवसायिक कटान के तहत अंगू के पेड़ों को काटने का ठेका दिया गया था। तो ध्यान देना आप लोग, किस पेड़ को काटने के विरोध में हमारा चमोली में जो हमारा क्या कहते हैं चिपको आंदोलन हुआ था, तो होता अंगू का वृक्ष। द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री, और किताब किसकी है, शेखर पाठक की है। ये तो एग्जाम में पहले पूछी गई है। और हरी भरी उम्मीद शेखर पाठक की है जो कि चिपको आंदोलन पर हमारी आधारित है। प्रकृति की देखभाल वन हमारे हैं, चिपको आंदोलन की कहानी यह सुभद्रा सेन गुप्ता की पुस्तक है। और स्टेइंग अलाइव इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट यह वंदना शिवा की पुस्तक है। तो ध्यान देना, ये हमारे चिपको आंदोलन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, तो एग्जाम में आ सकती हैं। और हमारा 7वां प्रश्न है कि वनों की बेहतर प्रबंधन की जरूरत को देखकर ब्रिटिश सरकार ने 1864 में किस देश की विशेषज्ञों की मदद से वन विभाग की स्थापना कौन सा की थी। तो ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये हम बात करते हैं डिट्रिस ब्रेंडिस, जो एक व्यक्ति हमारे आए थे 1864 में, तो वो जर्मनी के निवासी थे, तो इसीलिए जर्मनी से ने सहायता ली थी। तो हम बात करते हैं देखो कि हमारे इन्हीं डिट्रिस ब्रेंडिस को हमारा देश का प्रथम महानिदेशक भी बनाया गया था और 1864 में इनकी नियुक्ति हुई थी। और इसी के द्वारा हमारे भारत में वन विभाग की स्थापना हुई थी 1864 में। और कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना हुई थी 1868 में। और गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना हुई थी 1869 में। और टिहरी में वन विभाग की स्थापना हुई थी 1885 में। और लैंसडाउन में वन विभाग की स्थापना हुई थी 1897 में। और इसी के तहत हमारे भारत की प्रथम वन नीति आई थी 1894। तो देखो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि एग्जाम में पूछ सकता है। अब आप कहेंगे टिहरी वन विभाग क्या है, लैंसडाउन वन विभाग क्या है। तो अब हम उत्तराखंड में हैं, लेकिन पहले हम ब्रिटिश के अधीन थे, तो इसीलिए वहाँ पर अलग अलग तरीके से वन विभाग की स्थापना हुई थी, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और 8वां हमारा प्रश्न है कि इंडो आर्यन शिकारा प्रकार के 3 मंदिर जिन्हें लक्ष्मी नारायण मंदिर, राक्षस देवल मंदिर और सत्यनारायण के नाम से जाना जाता है, और किस जिले में स्थित हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसे मंदिर आपको बहुत सी जगह मिल जाएंगे, लेकिन इंडो आर्यन शिकारा प्रकार के जो 3 मंदिर है जिन्हें लक्ष्मी नारायण मंदिर बोलते हैं हम लोग, और राक्षस देवल और सत्यनारायण के नाम से जान लेते हैं, यह हमारे बागेश्वर जिले में है। तो इसका सही आंसर हमारा सी, बागेश्वर। अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड के प्राचीन एवं पौराणिक नाम के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का आप लोग चयन कीजिए। लाल सांगा के नाम से हम किसे जानते थे, तो चमोली को जानते हैं, बिल्कुल सही है। मकरपुर किसका हमारा पौराणिक या प्राचीन नाम है, तो खटीमा का, बिल्कुल सही है।
छकाता किसका नाम है? तो नैनीताल का है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, छकाता प्रॉपर एक नैनीताल का नाम नहीं है। नैनीताल के आसपास जितना हमारा जो क्षेत्र पड़ता है, बहुत अच्छा खासा इसका क्षेत्र है छकाता का। तो पहले बोलते थे कि यहाँ पर 6 झीलें थी या कुछ अन्य अन्य परिभाषाओं में छकाता को परिभाषित कौन सा किया गया है। आज मैं वर्तमान की बात करूं तो आप काठगोदाम को जानते होंगे, तो काठगोदाम के आसपास के क्षेत्र को भी छकाता के नाम से हम जानते हैं। तो इसीलिए जो छकाता है यह नैनीताल का हमारा क्या है, प्राचीन या पौराणिक नाम है। और राजगढ़ी हमारा किसका नाम है? तो यह बड़कोट का, तो चंपावत का नहीं है। तो इसका जो सही हमारा आंसर होगा वह 1 2 3। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य ढीला है तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो बाकी हमारा 10वां हमारा प्रश्न है कि राज्य में बोरहोल पद्धति क्या है? तो राज्य में देखो दोस्तों, जो बोरहोल पद्धति है यह हमारी है लीसा टिपान, हमारी एक ये पद्धति हमारी होती है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, कभी एग्जाम बन सकता है कि वर्तमान में जो राज्य में जो लीसा टिपान होता है वह किस पद्धति के द्वारा हमारा होता है? तो वो होता है बोरहोल पद्धति के द्वारा। तो कुछ लीसा टिपान से हम जानते हैं, देखो कि राज्य में जो लीसा टिपान जो हुआ था वो 1890 से शुरू हुआ था हमारा। और लीसा किस वृक्ष से निकलता? तो लीसा चीड़ के वृक्ष से निकलता है। और उत्तराखंड में वर्तमान में सर्वाधिक जो वृक्ष हैं वो हमारे चीड़ के ही हैं। और चीड़ से निकलता है पिरूल, और पिरूल मैन के नाम से जानते हैं हम लोग जेपी मैठानी, और पिरूल वुमेन के नाम से आते हैं मंजू शाह को। और अगला हमारा प्रश्न है 11वां कि नीचे कुछ प्रमुख पुस्तकें व उनके रचनाकार दिए गए हैं और निम्न कथनों पर विचार करें, गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो गलत विकल्प का आपको चयन करना है। देखो ये भी ध्यान देना कि गलत सही को जरूर पढ़ना आप लोग। डूबती टिहरी की आखिरी कविता है, यह हेमचंद्र शकलानी की है, बिल्कुल सही है। जोहार के स्वर शेखर पाठक, ये गलत है। जोहार के जो स्वर है हमारे हैं वो एस पांगती के हमारे होते हैं। कुमाऊं के प्रथागत कानून, यह पन्नालाल की है, बिल्कुल ठीक है। और उत्तराखंडी हिमालय के रंगपा जनजाति आलम सिंह चौहान की है। तो यहाँ पर जो गलत आंसर है वह हमारा है बी, जोहार के स्वर। 12वां हमारा प्रश्न है कि कोटद्वार को लैंसडाउन, जो आज हमारा मुख्यालय है, पूरी पौड़ी गढ़वाल का मुख्यालय नहीं बोलूँगा, एक हिल स्टेशन या रेजिमेंट है गढ़वाल रेजिमेंट की। तो कोटद्वार और लैंसडाउन के बीच जो सड़क है यह 1909 के आसपास हमारी कौन सा बनी थी? तो इसीलिए कोटद्वार को लैंसडाउन से कब जोड़ा गया? तो 1909 में जोड़ा गया था। जब भी हम बात करते हैं कोटद्वार की, तो कोटद्वार को हम कुछ महत्वपूर्ण नाम से जानते हैं, जैसे कणु नगरी, खोदवार, पहाड़ियों का प्रवेश द्वार। देखो पहाड़ियों का प्रवेश द्वार भी हम बहुत से स्थानों को बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात कोटद्वार की आई थी तो इसको भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। और गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी इसको हम बोलते हैं, और गढ़वाल का गास्टिंगगंज इसको बोलते हैं, महत्वपूर्ण है। कुमाऊं का गास्टिंगगंज हम बोलते हैं टनकपुर को, लेकिन गढ़वाल का गास्टिंगगंज हम बोलते हैं कोटद्वार को। स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड हम बोलते हैं कोटद्वार को। और कोटद्वार नगर बसाने का जो प्लान हमारा था यह हमारा केसी माथुर का हमारा हुआ था या उनने रखा था। तो सूची 1 में प्रमुख बागान दिए गए हैं और सूची 2 में उनके संस्थापक दिया गया है, या मतलब बोल सकते हैं कि जो बगीचे हैं या बागान हैं यह किसने हमारे बनाए थे। तो अब यहाँ पर 4 ऑप्शन तो एक साथ देख नहीं रहे हैं, लेकिन चारों ऑप्शन आपके ये हैं कि हवाल बाग का जो हमारा बागान था यह कॉर्बेट ने बनाया था। तो एक का हो गया हमारा क्या, एक का हमारा हो गया दूसरा, ठीक है, एक का हमारा क्या हो गया दूसरा। और कतूर घाटी कतूर घाटी में जो बागान था यह रैमजी ने बनाया था, तो ये हो गया 2-1 ना। और आगे हमारा क्या है, हर्सिल का हमारा क्या था, फ्रेडरिक विल्सन, और रामगढ़ का हमारा था डेरियोज। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 2-1 और 4-3, 4 और 3। तो ऐसा देखते हैं कहाँ पर ऑप्शन हमारा सही है। तो यह देखो कि 2-1 और 4 और 3, तो इसका सी आंसर हमारा सही होता है। तो आप लोग थोड़ा देख लें कि कुछ महत्वपूर्ण हमारे बागान हैं जैसे है लक्षेश्वर का बागान जो कि अल्मोड़ा में हमारा है, यह डॉक्टर फॉल्कन ने हमारा बसाया था। और हवाल बाग का बागान मेजर कॉर्बेट ने, कौलागीर देहरादून का बागान डॉक्टर जेमिसन ने, भवाली का बागान हमारे भवाली में 2 बागान हमारे होते हैं हमारे, एक तो भवाली में हमारे 2 बागान हैं, किस किस के बागान हैं, एक तो मिस्टर न्यूटन का बागान भी है और मिस्टर मूलियन का हमारा बागान भी है।
कभी आपसे पूछ सकते हैं जेमिसन का बागान हमारे कहाँ पे है, तो वो है कोलागिरी देहरादून में। उल्टा सुल्टा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, या मिस्टर जॉन्स का बागान हमारा कहाँ पे है, वह है भीमताल में। और मिस्टर डेरियस का बागान हमारा कहाँ पे है, वह है रामगढ़ में। और हमारा जनरल व्हीलर का बागान हमारा कहाँ पे है, तो यह है घोड़ाखाल में। और रैमजे का हमारा बागान कहाँ पे है, तो कतूर घाटी में। और फ्रेडरिक विल्सन का तो पता है आपको, हरसिल में। अगला 13वां हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं। देखो, दूधातोली लोक विकास संस्थान के संस्थापक सच्चिदानंद भारती हमारे हैं, बिल्कुल सही है। और पहाड़ संस्था के संस्थापक हमारे कौन है, यशोधर मठपाल, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जानते हैं शेखर पाठक हमारे पहाड़ संस्था के संस्थापक हैं। हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान के संस्थापक अनिल प्रकाश जोशी हैं, बिल्कुल सही है। हैस्को की हम बात कर रहे हैं, 1979 में जिसकी स्थापना हमारी हुई थी। तो जब जब भी बात आती है हमारी किसकी, हैस्को, पहाड़ संस्था और दूधाधोली लोक विकास संस्थान, ये कुछ महत्वपूर्ण 3-4 नाम हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हमारा पहला और तीसरा सही है। तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन, हाँ यहाँ पे है ना, कि केवल 1 और 3 सही है। इसका डी आंसर हमारा सही है। हमारा 14वां हमारा प्रश्न है कि भानुमति जलप्रपात हमारा कहाँ पे स्थित है। देखो, भानुमति जलप्रपात जो हमारा है वर्तमान में यह पौड़ी जिले में हमारा क्या है, स्थित है। तो पौड़ी गढ़वाल के कुछ महत्वपूर्ण आप वाटरफॉल भी जान लीजिए। एक तो भालूगाड़, भालूगाड़ के नाम से आपको नैनीताल ज़िले में भी मिलेगा, लेकिन भालूगाड़ जो जलप्रपात है मुख्य रूप से पौड़ी गढ़वाल में है। जलधार जलप्रपात, बंधागढ़ी जलप्रपात, गरुड़ जलप्रपात, गौरी चीर जलप्रपात, चूनाधार जलप्रपात, रमेशपुर या रामपुर जलप्रपात, ये हमारे सभी कहाँ हैं, तो हमारे पौड़ी गढ़वाल जिले में हमारे ये स्थित हैं। और 15वां हमारा प्रश्न है कि मूलाराम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत विकल्प का चयन करें। तो गढ़ राजवंश मूलाराम की अवधी भाषा की श्रेष्ठ रचना है, ये गलत है, क्योंकि यह ब्रज भाषा की एक श्रेष्ठ रचना है। जेसी फ्रेंच ने मूलाराम के मोरप्रिया चित्र को सौंदर्य का प्रतिमा हमारा कहा है, बिल्कुल सही है। मोलाराम की चित्रशाला श्रीनगर में है, बिल्कुल सही है। और मोलाराम ने मनमथ पंथ चलाया था, बिल्कुल सही है। तो इसमें जो हमारा गलत है वह हमारा कौन सा, ये हमारा गलत होता है। और ध्यान देना कि मोलाराम ने जो गढ़ राजवंश काव्य लिखी थी यह हमारे ब्रज भाषा में थी। और 16वां प्रश्न है कि सूची 1 में डाक टिकट दिए गए हैं, सूची जोमन का जारी वर्ष दिया गया है। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कुछ ऐसे डाक टिकट के बारे में मैंने पहले वीडियो था, मेरे पहले की जो वीडियो थी वहाँ पर बहुत सारे डाक टिकट मैंने आपके रिवीजन कराए थे। तो फिलहाल केदारनाथ मंदिर के लिए जो डाक टिकट जारी हुआ था 2001 में हुआ था, बिल्कुल सही है। और बद्रीनाथ के लिए कब हुआ था, 2003 में हुआ था, ये भी सही है। और रूपकुंड के लिए कब हुआ था, 2006 में हुआ था, बिल्कुल सही है। नंदादेवी पर्वत के लिए 2013 में हुआ था, बिल्कुल सही है। 1, 2, 3 और 4, तो ये हमारा 20 का आंसर सही है। हमारा 17वां हमारा प्रश्न है कि गोविंद बल्लभ पंत की मृत्यु के बाद किसने कहा था कि हिमालय की धूल में पैदा होने वाला व्यक्ति हिमालय जैसा महान था। तो ऐसी जो लाइन कही थी वो कही थी हमारे गोविंद बल्लभ पंत के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने। तो जवाहरलाल नेहरू ने इनको हिमालय पुत्र के नाम से भी इनको संबोधित किया था। तो गोविंद बल्लभ पंत का जो जन्म हुआ था हमारा, वो हुआ था 10 सितंबर 1887 को इनका जन्म हुआ था। और 10 सितंबर को ही हम उत्तराखंड में उत्तराखंड गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। और हिमालय पुत्र की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। और उत्तराखंड के पहले व्यक्ति जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वो थे हमारे गोविंद बल्लभ पंत, 1957। और इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जैसे हैप्पी क्लब की स्थापना 1903, काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना 1914। 18वां हमारा प्रश्न है, ये हमारा कौन सा 17वां प्रश्न होगा, हाँ ठीक है, सही चल रहा है। 18वां हमारा प्रश्न है कि निम्न में से गलत युग्म कौन सा है। तो गलत पढ़ लेते हैं। देखो, फरण एक प्रकार का मसाला है, बिल्कुल ठीक है। भकार खाद्यान्न संग्रह है, बिल्कुल ठीक है। फ्यूली एक फूल होता है, बिल्कुल ठीक है। बमक दर्रे ये हमारा गलत हो गया है, क्योंकि बमक हम बोलते हैं ग्लेशियर को, तो इसीलिए ध्यान देना, बमक हम बोलते हैं ग्लेशियर को, तो ये इसका डी ऑप्शन इसका हमारा गलत है। 19वां हमारा प्रश्न है कि चिलकिला दर्रा किस जिले में स्थित है। तो चिलकिला जो हमारा दर्रा है यह हमारे नैनीताल जिले में स्थित है। आपको थोड़ा जानकारी के लिए बता दूं, आप लोग जब गर्जिया मंदिर के आसपास भ्रमण करते हैं तो गर्जिया मंदिर का ही क्षेत्र हमारा चिलकिला दर्रा के नाम से हमारा जाना जाता है।
और अच्छा यहाँ पर कोई देखो चौकीघाट दर्रा हो गया, चोरगलिया दर्रा हो गया, बमौरी दर्रा हो गया और चिलकिला दर्रा हो गया, सभी हमारे कहाँ पड़ते हैं? नैनीताल जिले में पड़ते हैं। 20वां और आज का हमारा महत्वपूर्ण हमारा प्रश्न है कि भैंसिया छाना ब्लॉक किस जिले में स्थित है? तो जो हमारा भैंसिया छाना ब्लॉक है यह हमारे अल्मोड़ा जिले में स्थित है। तो जब कि हम बात करते हैं अल्मोड़ा जिले के महत्वपूर्ण हमारे ब्लॉकों की, कुछ नाम ऐसे हैं: श्यालदे हो गया, चौखुटिया, भिकियासैंण, ताड़ीखेत, सल्ट, द्वाराहाट, लमगड़ा, धौलादेवी, हवालबाग, ताकुला और हमारा भैंसिया छाना। तो भैंसिया छाना नाम से कभी-कभी कन्फ्यूज़न होता नहीं कि क्या है करके, तो हमारा ब्लॉक है जो कि हमारा अल्मोड़ा में है। तो आपको कैसे लगे ये महत्वपूर्ण 20 प्रश्न? तो 20 प्रश्नों में से कुछ प्रश्न आपको आते होंगे, कुछ आपको नहीं आते होंगे, तो जो नहीं आते उनको नोट कीजिएगा आप लोग और बताइएगा कि आपके इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो अगर आप लोग बताते हैं तो अच्छा लगता है, तो तभी मेरा मन करता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे प्रश्न मैं लेके आऊँ। भले ही समय लग जाए 1 दिन 2 दिन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमेशा एक अच्छे प्रश्न बनाने की मेरी हमेशा एक उम्मीद होती है। तो 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हैं? तो आपके कितने नंबर आए 20 में से? तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और बाकी जो भी मैंने प्रश्नों का आपसे आंसर पूछा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट में उसका उत्तर दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।